एक ऐसी चीज़ है जो कि साइंटिस्ट को कंफ्यूज कर देती है और फिजिक्स के लॉज भी जाके तोड़ देती है। इस अजीब चीज़ का नाम है ब्लैक होल्स। ब्लैक होल्स कन्फ्यूजन तो इतनी पैदा करती है कि हम इसको गिन भी नहीं सकते। जैसे कि एक एग्जांपल तो ये ले लो, वैसे तो स्पेस में इतने बड़े बड़े ब्लैक होल्स हैं कि वो बिलियंस ऑफ सन्स का मैस रखते हैं, लेकिन जो सबसे छोटे वाले होते हैं उनका मैस सन से सिर्फ 3 से 4 टाइम्स ही ज़्यादा होता है। अगर हम एक ऐसे ब्लैक होल की एग्जांपल लें तो इसका आम तौर पे जो इनका रेडियस होता है वो 9 किलोमीटर्स तक होता है, 9 से 10 किलोमीटर्स तक, यानी सन से 3 टाइम्स ज़्यादा मैस है और इसका किलोमीटर सिर्फ 9 किलोमीटर है इसका रेडियस। अब सोचें डेंसिटी कितनी होगी। इसकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि आप इसको नॉर्मल कैलकुलेटर पे भाई आप सीधी सी बात है कैलकुलेट नहीं कर सकते इतनी आसानी से। 1 क्वाड्रिलियन ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी एक क्यूबिक सेंटीमीटर जो कि ऑलमोस्ट इतना होगा, उसके अंदर इतना बड़ा वेट होता है कि आप उसको सोच भी नहीं सकते। यानी कि क्वाड्रिलियन से मुराद है 1 लिख दें एक साइड, उसके साथ 15 जीरोस लगाते जाएं, ये होता है क्वाड्रिलियन। और इतना मैस पाया जाता है सिर्फ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ ब्लैक होल में। यानी कि अगर मैं और ज़्यादा आसान लफ्ज़ों में समझाऊं तो एक एटम का मैस जो है वो एक माउंटेन जितना होता है ब्लैक होल्स के अंदर, इतनी ज़्यादा डेंसिटी होती है। अभी तो ये है सिर्फ सबसे छोटे वाले ब्लैक होल्स, अगर इससे भी बड़े ब्लैक होल्स हैं तो उसकी डेंसिटी हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, फिर हम कहते हैं कि इन्फिनिट डेंसिटी है। अब ब्लैक होल डिस्कवर कैसे हुए, क्यों हुए, किसने किए, ये सारे आंसर्स तो देंगे, साथ ही भी बताएंगे कि ब्लैक होल्स बनते कैसे हैं भाई, ये इतनी अजीब चीज़ें कैसे बन जाती हैं। तो सबसे पहले कहानी शुरू करते हैं कि ब्लैक होल्स डिस्कवर कैसे हुए। अब डिस्कवर होने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि इसका आइडिया कब आया। इसका आइडिया एल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रिडिक्ट कर लिया था, यानी ब्लैक होल्स की एग्जिस्टेंस अभी पता नहीं थी, कंफर्म नहीं होती, लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन ने पहले ही इसको प्रिडिक्ट कर लिया था 1960 में अपनी एक थ्योरी की मदद से जिसका नाम था जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब मज़े की बात यह है कि इससे काफ़ी देर बाद 1967 में एक एक्चुअल ब्लैक होल डिस्कवर किया गया था। एक इंसान ने इसको डिस्कवर किया था जिसका नाम था जॉन व्हीलर। अब मज़े की बात है कि जो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रिडिक्ट किया था ब्लैक होल्स की एग्जिस्टेंस को, तो उन्होंने एक्चुअली टर्म ब्लैक होल को यूज़ नहीं किया था, उन्होंने एक ख़ास थियोरेटिकल ऑब्जेक्ट्स के तौर पे लिया था, क्योंकि इसका कोई भी उस वक्त नाम नहीं था। ये 1967 में ही इसको ब्लैक होल का नाम दिया गया, क्योंकि उस वक्त कोई इक्विपमेंट तो नहीं था कि आप इसके ऊपर इतना डीपली स्टडी करें। तो लोग समझते थे कि ये एक होल ही है स्पेस में जहाँ से आप निकलेंगे जाएंगे, जिसके अंदर आप किसी और जगह से निकल आएंगे, यानी एक किस्म के वार्म होल्स होते हैं। अब वार्म होल्स है, ये भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि क्या एक्चुअली ब्लैक होल्स कह सकते हैं टाइम मशीन्स हैं, लेकिन भाई एक्चुअली ये नहीं है कि आप सोचें कि एक होल है जिसके अंदर से आप गुजरेंगे तो आप कहीं और से निकल आएंगे या आपका टाइम चेंज हो जाएगा। तो इस तरह टाइम चेंज नहीं होता। इस तरह ज़रूर हो जाता है कि इसकी इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी है कि आप जैसे इसके पास जाते हैं टाइम एक्चुअली वहीं स्टॉप हो जाता है, आपके लिए नहीं, जो देखने वाला है उसके लिए। ठीक है, जिसने नहीं सुना मेरा वर्ड वो कमेंट में ज़रूर बताए कि ये एक्चुअली वार्म होल्स तो नहीं है, लेकिन कुछ हद तक उनकी प्रॉपर्टी ज़रूर रखते हैं कि अगर आप इसके करीब जाएंगे, इसके अंदर गिरेंगे, तो एक पॉइंट आएगा कि आप ऐसे रुके हुए दिखाई देंगे अगर कोई और इंसान आपको उधर से देख रहा है, जबकि आपके लिए वो टाइम स्टॉप नहीं हुआ होगा। अब पहला ब्लैक होल जो डिस्कवर किया गया था उसका नाम था साइग्नस X1, और ये मिल्की वे के अंदर ही करीबी एक ब्लैक होल था जो कि एक कॉन्स्टेलेशन के अंदर लोकेटेड था जिसका नाम भी साइग्नस था। अब एक्चुअली 1964 में ब्लैक होल्स की एग्जिस्टेंस को थोड़ा सा फील किया गया, हालांकि अभी भी 3 साल रहते थे इसकी एक्चुअल डिस्कवरी से। तो भाई जब एक उनका रॉकेट, नासा के रॉकेट पे ऐसे अजीब किस्म की रेडिएशन पड़ी और ऐसी अजीब किस्म की एक्सरेज डिटेक्ट की गई, तो साइंटिस्ट ने उनके ऊपर रिसर्च शुरू कर दी। और 1971 में रिसर्च से ये पता चला कि जो एक्सरेज हैं ये एक्चुअली एक ब्लू स्टार से आ रही हैं जो कि एक ख़ास पॉइंट के इर्द गिर्द ऑर्बिट कर रहा है, क्योंकि ब्लैक होल्स आप देख नहीं सकते। ब्लैक होल्स इतने ब्लैक होते हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये है कहाँ। आप सिर्फ इनके इफेक्ट्स को स्टडी करके इनकी लोकेशन का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो साइंटिस्ट ने कहा कि ये एक्चुअली इसी की वजह से है, ये रेडिएशन या ये एक्सरेज एमिट कर रहा है। लेकिन मज़े की बात है कि स्टार इस तरह के काम नहीं करते। जब दोबारा रिसर्च की गई, गौर से देखा गया, तो पता चला इस स्टार का जो मटेरियल है वो ऐसे एक ख़ास बॉडी जो कि ऐसे फाड़ी जा रही है और वो बॉडी दिख नहीं रही। तो वहीं से इसका नाम जो है ब्लैक होल्स तो मिला ही था इसको। एक्चुअली पता चल चुका था कि ब्लैक होल्स होते क्या, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ये ब्लैक होल्स एक्चुअली कोई ब्लैक होल्स नहीं होते, ये एक गोल सी हेवनली बॉडी होती है जो कि होल नहीं होती। लेकिन नाम क्योंकि मिल चुका था तो उसके बाद किसी ने
वही इसको चेंज करने की हिम्मत नहीं की। अब हमारे मिल्की वे में इतने ब्लैक होल्स हैं कि हम सोच ही नहीं सकते कि हमारे सोलर सिस्टम के बाहर जाना, क्योंकि आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको कोई ब्लैक होल अपने अंदर निकल लेगा, फिर आप मज़े करेंगे उधर बैठ के मेरी वीडियोस देख रहे होंगे। क्योंकि ये वजह है, तो साइंटिस्ट जहाँ जब भी कोई स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करते हैं या वैसे भी इनके ईयरली मतलब ये कि सारे स्टैट्स वगैरह देख के ये पता लगाया जाता है, कंफर्म किया जाता है कि कोई ब्लैक होल तो इर्द गिर्द नहीं है। जैसे कि रिसेंटली 300,000 लाइट ईयर्स दूर 2 ब्लैक होल्स आपस में मर्ज हुए थे, और उनकी मर्ज होने से इतनी ज़्यादा मतलब ये कि पैदा रेडिएशन, एक्स रेज और पावर पैदा हुई थी कि हमें यहाँ तक फील हुई थी। बेशक आपको इस तरह फील ना हुई हो, लेकिन रेडिएशन और एक्स रेज की सूरत में साइंटिस्ट को बहुत ज़्यादा फील हुई थी। अब हमारे सोलर सिस्टम को तो छोड़ो, हमारे मिल्की वे में तकरीबन 10 करोड़ ब्लैक होल्स हैं जिनको हम देख भी नहीं सकते। आप जब जाएंगे उसके अंदर डूब जाएंगे तब आपको पता चलेगा यहाँ पर ब्लैक होल है। तो दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट भी ज़रूर करिएगा। अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।